प्रकृति का है संदेश, मिट्टी के हो हर गणेश। नमस्कार दोस्तों, गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के रंग में आज पूरा देश रंगा हुआ है और इसी के साथ घरों में बप्पा की स्थापना भी शुरू हो गई है। तो हर साल की तरह आप बाहर से गणेश ले तो आएंगे, पर विसर्जन के वक्त आपको एक बात जरूर परेशान करेगी कि इस बार गणपति जी को कैसे और कहाँ विसर्जित करें, और आप अनजाने में ही सही प्रकृति को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे मूर्ति को किसी नदी या तालाब में विसर्जित करके। क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने गणेशा से प्रकृति को कितना नुकसान होता है। सो आप अपने बिजी शेड्यूल में से सिर्फ 60 मिनट्स निकालकर अपनी गणेश चतुर्थी को और भी रंगीन और इको फ्रेंडली बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं न्यूज़पेपर और 1 किलो मुल्तानी मिट्टी। न्यूज़पेपर को मैंने अच्छी तरह से कट किया है। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। न्यूज़पेपर में हम ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मुल्तानी मिट्टी में हमें लिमिटेड पानी को यूज़ करना है ताकि वो ज़्यादा गीली ना हो जाए। और इसे 5 to 6 आवर तक हमें स्टोर करके रखना है। आफ्टर 5 to 6 आवर्स हमारी मिट्टी और पेपर्स अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम पेपर को अच्छे से टाइट निचोकर उसे साइड में रख देंगे। इस तरह हमें उसमें से अच्छी तरह से पानी निकालना है। अब इस पानी को हम वेस्ट ना करते हुए किसी पेड़ में डाल देंगे। पेपर को अलग कर लीजिए और इसे फैला लीजिए। ग्राइंड करने के बाद पेपर्स कुछ इस तरह दिखेंगे। अब हम इन पेपर्स को गली हुई मिट्टी में मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से टाइट गूंदिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ मैंने एक कटोरी में फेविकॉल और वाटर का मिक्सचर बना लिया है, पेस्ट सा बना लिया है। अब हम इसे मिट्टी में ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका एक टाइट डो बनाएंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हमारी मिट्टी रेडी हो गई है गणेश मूर्ति बनाने के लिए। तो हम इसे अलग से स्टोर करके रख देंगे। जैसा भी आपको टाइम मिले आप तब मूर्ति बना सकते हैं।
तो चलिए मूर्ति बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एक मिट्टी के डो की, एक पॉलीथीन के टुकड़े की और एक सर्कल शेप की। पॉलीथीन को आप इस तरह से सर्कल शेप पर रखिए और मिट्टी को उसके ऊपर रख के अच्छी तरह से प्रेस करिए। पॉलीथीन हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि मिट्टी उस शेप पर चिपके ना। मूर्ति के बेस को हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और उसकी एजेस को हम किसी भी शार्प नाइफ या किसी भी ऑब्जेक्ट से हम अलग कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से फिनिशिंग दीजिए। और पानी से इसे अच्छी तरह से ग्रीस कीजिए ताकि इसका सरफेस शाइनी बने। गणेश मोल्ड इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए मेरे पास एक प्लास्टिक की मूर्ति रखी थी जिसे मैंने हमारी मूर्ति बनाने के लिए यूज किया है। इस तरह से हम इसे पॉलिथीन में डाल लेंगे। अब इसे पलटाकर इसमें हम मिट्टी को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। अच्छे से मिट्टी को प्रेस करें ताकि हमारी गणेश मूर्ति बहुत ही क्लीन शेप ले। और मूर्ति को इस तरह से हम बाहर निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा मिट्टी को हम किसी ऑब्जेक्ट से अलग कर देंगे। अब हम मूर्ति को भी पानी से अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि इसका सरफेस भी शाइनी बने। अब हम सर्कुलर बेस पर मूर्ति को टूथपिक के द्वारा अटैच करेंगे और टूथपिक को अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर देंगे। अब बैलेंसिंग के लिए हम पीछे थोड़ी सी मिट्टी को ऐड करके उसमें लगा देंगे।
आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्लास्टिक की मूर्ति पर जिस तरह से हाथ और पांव बने हुए हैं उसकी आकृति हमारी इस मूर्ति पर नहीं बनी है, तो हम इसे अलग से बनाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं हमारी मूर्ति रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे कलरिंग करेंगे। आप मूर्ति को अपने हिसाब से कोई सा भी कलर दे सकते हैं।
आंखें बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने गणेश मोल्ड पर ग्लू गन डालकर उसमें आईज की प्रिंट ले ली है और उसी की हेल्प से मैंने आंखें बनाई हैं। और आप देख सकते हैं हमारा मूषक तैयार हो चुका है। दांतों के लिए हमने यहाँ पर परमल यूज किया है। तो इसी के साथ हमारी गणेश मूर्ति पूरी हो चुकी है और आशा करती हूँ कि इस साल आप प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और अपने घर पर इको फ्रेंडली गणपति लाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर साल मैं अपने घर के लिए इको फ्रेंडली गणेशा खुद बनाती हूँ और उन्हें स्थापित करने के बाद जो मेरे हैप्पीनेस का लेवल होता है, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इट। और इस साल तो मैंने अपने बिजी शेड्यूल में से सिर्फ 7 डेज निकालकर पूरे 21 गणेशा बनाने का टारगेट सेट किया था, ताकि मैं अपने फेस्टिवल के साथ साथ कुछ और लोगों के फेस्टिवल को भी खास बना सकूं।